नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो केंद्र के स्थान होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं। और वहीं त्रिकोण यानी 1, 5, 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से किसी भी घर में अगर उस घर का मालिक या तो अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो बन जाता है पंच महापुरुष राजयोग। अगर ये केंद्र के स्थानों में बनेगा तो 100% काम करेगा, और त्रिकोण के स्थानों में बनेगा तो 80-90% काम करेगा। इसको आप असेंडेंट और मून चार्ट दोनों के हिसाब से देखें। पंच महापुरुष राजयोग का ये एक कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये जिस भी प्लेनेट का बन रहा है वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, पाप प्रभाव पे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी पाप प्रभाव होगा तो फल में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी बनेगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो और भी अच्छा है, यानी शुभ ग्रह उसको देख रहे हों। दोस्तों, इन ग्रहों की उच्च राशियाँ, अपनी राशियाँ कौन सी होती हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इनकी अपनी राशियाँ हैं, और इनकी उच्च राशि है 6 नंबर। बुध इकलौते प्लेनेट हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। शुक्रदेव यानी वीनस 12 नंबर मीन राशि में, मंगल होते हैं 10 नंबर में, गुरु होते हैं 4 नंबर में, और शनि होते हैं 7 नंबर में। तो अगर इनमें प्लेनेट बैठे हों और डिग्री वाइज भी बलाबल हो तो बन जाता है पंच महापुरुष राजयोग। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल राजयोग एस्ट्रोलॉजी के जो हैं उनमें से आता है। ऐसे लोग इन जनरल हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ये ज़्यादातर ये सच्चाई का रास्ता पसंद करते हैं, और इनको पैसे इजीली कमा लेते हैं, यानी धन के मामले में ये बहुत अच्छे रहते हैं, मेहनती भी होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो नेचर है वो भी एक तरीके से मिलनसार होती है, यानी ये सोशल भी होते हैं और शांति रखेंगे, लेकिन तरक्की बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, यानी इनको नेम फेम भी बहुत मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे भद्र राजयोग की, जो बनता है बुध देव की वजह से। दोस्तों, बिल गेट्स और मैंने अपने चैनल पे जो फेमस पर्सनालिटीज़ के वीडियोस डाले हैं उसमें करीना कपूर और आतिशी मार्लेना सिंह, इनके केस में ये भद्र योग बनता है जो बुध की वजह से बनता है। ऐसा इंसान सीखने में बहुत इजी होता है। जैसे करीना कपूर के लिए भी कहा जाता था कि स्कूल में जब वो पढ़ती थी तो देहरादून वेलम्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती थी। ऐसे लोग कम्युनिकेट भी अच्छा करते हैं। जब भी डील करना होता है, इन्फॉर्मेशन जो उनके पास आएगी उसको ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आए और उससे कैसे किसी को इन्फ्लुएंस किया जाए। इनको कई तरीके से पैसे मिलते हैं, जैसे कोई आइडिया हो उसके ऊपर काम करें, बिजनेस के थ्रू या परिवार के थ्रू, तो अलग अलग तरीके से ये योग बनता है। लेकिन बुध जो है ये कारक होते हैं फाइनेंस के, मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के और कम्युनिकेशन के भी। तो इसीलिए अगर ऐसे जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट में काम कर रहा होगा और उसके केस में योग बनता होगा तो फिर वो बड़े बड़े लेवल के इवेंट्स को मैनेज करेगा। तो दोस्तों, बुध का जो योग बनता है ये मैंने आपको बताया। इन जनरल ये इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा और माइंड भी लॉजिकल देता है। बात करते हैं दूसरे राजयोग की, जो बनता है शुक्रदेव यानी वीनस की वजह से। दोस्तों, ये योग महात्मा गांधी जी के चार्ट में था, और मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस लाया हूँ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज कपूर जी के केस में भी ये बनता है। जब भी शुक्र जो है ये ऐसी जगह बैठेंगे जैसे केंद्र हो गया त्रिकोण, तो शुक्र के जो गुण हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, कला का क्षेत्र है, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, रोमांटिक पर्सनैलिटी हो, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हो, सोशली बहुत अच्छा करना, क्रिएटिव करना, ये सारी चीज़ें जो महालक्ष्मी का वरदान होता है, यानी सब तरीके की जो वेल्थ होती है, चाहे वो मटेरियल वेल्थ हो गई, अच्छा खान पान हो गया, करेज हो गई, संतान उत्पत्ति हो गई, या पावर हो गई, या ज्ञान लेना हो गया, सक्सेसफुल होना हो गया, फिजिकली मेंटली, ये सारी जगहों पे ये चीज़ें अच्छी प्राप्त होती हैं मालव्य पंच महापुरुष राजयोग अगर किसी की कुंडली में बनता हो। दोस्तों, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये ब्यूटी, लग्जरी या ऐसे जो टैलेंट होते हैं, इवन फूड इंडस्ट्री हो गई, कई लोग मेकअप का काम करते हैं जो, या ब्यूटी पार्लर्स का,
तो ऐसे जो लोग होते हैं अगर इन सब चीज़ों में जाते हैं तो कभी कभार इनके चेन्स होते हैं कि हमारे तो जी इतने सैलून्स हैं, हमारे तो इतने रेस्टोरेंट हैं। अब इंग्लैंड में मेरे एक मित्र हैं, उनके कई सारे सबवे के चेन्स हैं, और उनके केस में भी ये बनता है। तो ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी शुक्र देव के प्रभाव से होती हैं तो उसका अच्छा मान सम्मान यश प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल देव से बनने वाला रोचक पंच महापुरुष राजयोग। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी और अक्षय कुमार जी के केस में ये बनता है, और मेरे चैनल पे सलमान खान जो बहुत फेमस एक्टर हैं उनके केस में भी ये बनता है। तो मंगल जब भी अपनी राशि में होंगे या उच्च राशि, जैसे सलमान खान जी के केस में 10 नंबर में है उच्च राशि में, तो ये रोचक यानी मार्स, ये मार्स जो है ये इंसान में एनर्जी भर देता है। यानी अगर कोई ऐसा इंसान स्पोर्ट्स में जाएगा, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, तो उसमें ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। इवन जैसे फाइटर बनेगा या आप कह लीजिए कि सेना में जाएगा, क्योंकि मंगल सेना के भी कारक हैं, रेसलिंग में या बॉक्सिंग में। तो ये जो योग होता है रोचक योग, ये इंसान के अंदर वॉरियर स्पिरिट देता है। एथलीट्स जो होते हैं, कंपटीशन में विजय जो के लिए जो इंसान की इनर डिज़ायर होती है, तो वो उनके नेचर में ही आ जाती है, तो उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं। ये लोग जिनके केस में ये योग बनता है, अगर ये चलेंगे भी तो तेज़ चलेंगे। अगर स्पेशली अगर पहले घर में ही बन जाए तो ये लोग स्पीड में रहते हैं, कोई भी काम स्लो नहीं करते। और दोस्तों, वैसे भी जो भी काम है वो समय से पहले ही करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। और ये अगर योग में आप ध्यान रखिए कि अगर ये पहले घर, चौथे घर, सातवें में भी बनता होगा, तब भी ये मांगलिक दोष नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में है। मांगलिक दोष बनेगा जब मंगल शत्रु राशि में हो, तब ऐसा होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। पैसा, मान सम्मान, प्रॉपर्टीज, ये सारी तो मिल ही जाती है। मंगल तो वैसे भी भूमि के कारक हैं, और ऐसे इंसान अपने जो भी लाइफ के गोल होते हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। ऐसे लोगों को बस थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, यानी अपना एग्रेशन। और अगर एस्ट्रोलॉजी या योगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें करके अगर वो काइंडनेस के पथ पे चलते हैं तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, इन जनरल मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोगों के अंदर ना फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होती है, करेज भी बहुत होती है। चलिए अब बढ़ जाते हैं जुपिटर, और इनसे जो बनता है इसे कहते हैं हंस पंच महापुरुष राजयोग। दोस्तों, गुरु ज्ञान के कारक हैं। अगर आप चार्ट्स देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी का, पंडित श्री रविशंकर जी महाराज, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके केस में ये योग बनता है। अब ये योग क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत पावर भी होती है, और ये इनके अंदर चाहत भी होती है कि मुझे ज्ञान इकट्ठा करना है। और ये स्पिरिचुअलिटी से जो डिवाइन हायर पावर है उसके साथ इजीली कनेक्शन भी बना लेते हैं। मैं अपने एक मित्र की बात बताता हूँ। वो जब भी कभी हम कहीं स्टोर पे जाते हैं कुछ ख़रीदने, वो सबसे पहले कोई भी चीज़ उठाते हैं उसका बारकोड स्कैन करते हैं, और मैं उनको नोट करता हूँ कि वो देखते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये उसके बारे में पढ़ते हैं। और मेरे वो इकलौते ऐसे मित्र हैं जो ये करते हैं कि जो भी चीज़ पकड़ेंगे बारकोड स्कैन करेंगे। तो क्योंकि वो गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो ऐसे लोगों को ज्ञान इकट्ठे करने में बहुत मन करता है। फिलॉसफिकली भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं औरों के मुकाबले, और अपने ज्ञान के बदौलत ये काफ़ी मान सम्मान लोगों से प्राप्त कर जाते हैं। दोस्तों, इनके अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के भी वो होते हैं कि लाइफ में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसके बारे में भी इनको काफ़ी नॉलेज होती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अपने विजडम के दम पे ये काफ़ी तरक्की करते हैं। अगर इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल भी जाएं, जैसे कुंडली में कुछ और स्थितियाँ ऐसे बने, जैसे 12वें घर में ही शुक्र हो, तो ऐसा इंसान खर्चा भी करेगा, यानी ऐशो आराम पे, लेकिन तब भी इनके अंदर इंटरनली जो पीस है वो स्पिरिचुअलिज्म या उससे होगा। ये आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन इंटरनली ऐसा योग होगा। तो इन जनरल ये लोग जनरस और नोबल होते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं आखिरी पंच महापुरुष राजयोग पे। ये बनता है सैटर्न की वजह से। दोस्तों, मेरे चैनल पे राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर, कमला हैरिस, इन तीनों के चार्ट्स हैं। इसके अलावा शाहरुख खान जी का भी इनके केस में ये योग बनता है। और कमला हैरिस के तो केस में 9th हाउस में बनता है। और आप देखिए वो अटॉर्नी जनरल भी रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। और इन जनरल आमिर खान, ममता बनर्जी, ऐसे कई फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी केस में ये योग बनता है। शनि क्या है, नॉर्मली ये मेहनत और कर्म के कारक हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि ये दुख के कारक हैं, वो गलत बात है।
तो ऐसे जो लोग होते हैं, एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, कोई भी काम इनको लेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो इसलिए डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनिशियल लाइफ इनकी ज़्यादातर नॉर्मल या इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जो सैटर्न है वो चैलेंजेस खड़े करते हैं जिससे ये ओवरकम करके ही सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए इनकी लाइफ में एक मंत्र आ जाता है कि हमें मेहनत करनी है। जैसे पृथ्वीराज जी कपूर के बारे में देखिए कि उन्होंने 2600 से ज़्यादा अपना जो थिएटर ग्रुप बनाया था, पृथ्वी थिएटर्स, उतने ज़्यादा किए। उसके बाद फिर वो उसको करते करते वो फिल्म लाइन में आए, और इनके जो पुत्र थे यानी राज कपूर जी, उन्होंने भी ये सारा किया, और कहीं ना कहीं उनके वो उसकी वजह से फिर ये सक्सेसफुल हुए, यानी अपनी मेहनत की बदौलत। तो ये इंसान को ना लॉन्ग आवर्स काम में लगाना सिखाता है। ऐसे लोगों को रूल्स फॉलो करना पसंद होता है, और ऑर्डर फॉलो करना, जैसे आप इनको कहें ये करना बेटर है तो ये उसको करेंगे। और सैटर्न क्योंकि धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए ना ये जब धीरे धीरे सैटर्न चलता है तो इसलिए इनके अंदर ना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लोगों को ऑब्जर्व करने की और उनके किए हुए काम के बेसिस पे उनको जज करने की। जैसे अगर कोई इंसान इनके साथ काफ़ी समय रहे तो ये उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो अपना ओपिनियन बहुत देर बाद बनाएंगे। जैसे कई लोग बहुत जल्दी किसी के पीछे उसकी बातों में आ जाते हैं, तो इनके अंदर ये चीज़ गुड क्वालिटी होती है। लेकिन कभी कभार इनको ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके अंदर डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए जो मिडल ऑफ द लाइफ के बाद की एज है, जैसे शनि के लिए कहा जाता है 36 के बाद अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उसके बाद इनको बहुत पावर और रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, आप शाहरुख खान जी के केस में देखिए, उन्होंने पहले एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था जूही चावला के साथ, तो वो इतना ज़्यादा नहीं चला। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि उनके 7th हाउस में शनि अपनी राशि में है, तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कितना ज़बरदस्त चल गया। तो इसलिए ये चीज़ें देखी जाती हैं कि ये कैसे इनको रिज़ल्ट देता है। तो इनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, पावर मिलती है, और ये सबको समान नज़र से देखते हैं, क्योंकि शनि क्या है, शनि को सेना कहते हैं। तो इसलिए इनके अंदर एक वैसे भी सेवा भावना के गुण होते हैं कि ह्यूमैनिटी को हमें सर्व करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, तो ममता बनर्जी पॉलिटिक्स में है, कितने सालों से हैं, तो इनके अंदर एक नेचुरल एक गुण होता है कि हमें लोगों को सर्व करना है। तो इनकी लाइफ का जो की मंत्र होता है वो होता है डिसिप्लिन में रहो, प्रीसिवियरेंस यानी मेहनत करते रहो, हालात से घबराओ नहीं, और जिम्मेदारी समझो। तो ये इनके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं। दोस्तों, किसी के भी केस में एक भी या एक से ज़्यादा पंच महापुरुष राजयोग बनते हों, आप समझ लीजिए कि वो इंसान स्पेशल है। उसने अपने पिछले जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसको ये योग मिला है। अब ये योग फलित कब होगा? जब भी इन ग्रहों की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, तब इसका रिजल्ट मिलता है, प्रोवाइडेड कि वो प्लेनेट स्काई में भी यानी गोचर में भी स्ट्रांग हो। तो महादशा, अंतर्दशा और गोचर। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बनता है तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।